हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इक्वांटा पर। बच्चों, एनपैक्ट 2023 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं। तो कैसे भरना है, किस तरीके से फिल करना है फॉर्म को, स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। लास्ट अभी कल का सेशन आपने देखा होगा, सिम्बायोसिस का भी मैंने बताया किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स आकांक्षा मैम ने आपको दे दी होगी। अब फॉर्म फिलिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू फिल द एक्यूरेसी की तरीके से, और साथ साथ आपको गलतियां नहीं करना है, किस कोर्स में क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्यों कहाँ पे किन बारीकियों को ध्यान देना है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गलतियां ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आई कि उन्होंने छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर दिया, जिनकी वजह से फॉर्म उनके रिजेक्ट हो गए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को दिमाग में रखना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप सीधा विजिट करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा इस तरीके का इंटरफेस। ठीक है ना, हर एक का अपना एनपी मैट आपका हो गया, सबकी अलग अलग आपकी वेबसाइट्स होती हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, आप जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है NMIMS जो है आपका, और NPAT 23 जो आपका एग्ज़ाम है, जितने आप आफ्टर 12th एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या क्या है, कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हैं, BBA है, BCom है, सारे अंडर ग्रेजुएट्स आपके एग्ज़ाम हैं, लॉ है, जिस भी स्ट्रीम से आप देना चाहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको करना होगा बच्चों, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, अपना नाम एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि उसी से आपको मैसेज वगैरह उसी पे भेजा जाएगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सेलेक्ट सिटी, कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं और उसमें उस प्रोग्राम में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है ना। सारी डिटेल्स को जब आप फिलअप कर देंगे, उसके बाद फाइनली आप क्या कर दोगे, रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लोगे। ठीक है। आपके पास मेल जाएगा, उसको आप मेल अपना खोलोगे, वहां पे आप वेरीफाई करेंगे, तो फिर फाइनली आप लॉगिन कर सकते हैं जाके सीधा वेबसाइट पे। ठीक है। तो ये प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जब आप पूरा कर लेंगे, तो फिर आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा और क्या होगा, किस फॉर्म में आगे बढ़ना है। तो शुरुआत में तो आपको क्या होगा, एप्लीकेशन वगैरह आपसे, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप यहां अप्लाई नाउ करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा, फॉर्म को भरने का यहां पे ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है ना। तो अप्लाई नाउ करोगे बच्चों आप, तो सीधा आप पहुंच जाओगे कहां पे, दूसरे इंटरफेस पे, जो आपको यहां पे स्टेप्स दिखाई देंगे। ठीक है। आपका एनपैट 23 का स्टेप दिखाई देगा। स्टेप 1 में आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी डालनी होंगी, स्टेप 2 में आपको पेरेंट्स की डिटेल होगी, स्टेप 3 में एकेडमिक डिटेल्स होंगी, एंड आखिरी में स्टेप 4 प्रेफरेंस प्रोग्राम, देन पेमेंट वगैरह। ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्या आएगा आपके सामने, जैसे कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पूरी डिटेल्स अपने बारे में यहाँ पे फिल करनी है। तो डिटेल्स आप आराम से यहाँ पे देखिए। फर्स्ट पहले तो क्या कह रहा है कि आप अपनी फोटोग्राफ वगैरह अपलोड कीजिए, चूज फाइल वगैरह करके। कितने में होना चाहिए, 512 KB मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी, 512 KB की होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की। ठीक है। इसको अपलोड करने के बाद अपनी पूरी सारी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्लड ग्रुप वगैरह, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, जो है आपका, वो सारी डिटेल्स आप सिंपल, कई सारे फॉर्म भर चुके होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। फिर इतना होने के बाद फिर आप मैरिटल स्टेटस भी आपका पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, फिर उसके बाद आईडी आपकी क्या है, आईडी आपको उसमें फिल करना होगा, आधार नंबर वगैरह ये सब आप फिल कर देंगे। ठीक है। यहां पे देखिए, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस, DL इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, DL वगैरह इसमें नहीं आपको भरना होगा। स्पेशल नीड्स इफ एनी, ठीक है ना, आर यू डिफरेंशियली एबल्ड वगैरह हैं कि नहीं है, ये सब उसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका होगा, फिर पिन कोड आपका होगा, ये सब आप करस्पॉन्डेंस सिटी आपका जहां पे है रह रहे हैं, करस्पॉन्डेंस कंट्री वगैरह, ये सब आपको बेसिक्स डिटेल्स डालने के बाद,
ठीक है ना। फिर यहाँ पे होगा इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, यानी जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है क्या वही आपका परमानेंट है, ये सब सारी चीजें ये आप अपना बताएंगे। फिर फाइनली आप क्या कर दोगे, सेव एंड एग्जिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप जब करोगे बच्चों बेसिक्स डिटेल्स डालने के बाद फिर पेरेंट्स की डिटेल आपकी पूछी जाएगी। ठीक है ना, पेरेंट्स डिटेल में आप क्या कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स में आपके फादर का टाइटल हो गया, नाम हो गया, फिर उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर मदर्स की डिटेल, नाम और उनकी ईमेल आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, सीधा आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ने के बाद फिर आपकी डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, यानी आपके 10th-12th के मार्क्स वगैरह। यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं लास्ट टाइम बच्चों से, लास्ट सेशन में जो लास्ट ईयर के जो फॉर्म वगैरह भरे गए, काफ़ी गलतियाँ हुई, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था कितना आपका क्या है, इन्वोल्वमेंट नंबर है, पासिंग ईयर कब हुआ, ठीक है, मंथ पूछा, फिर उसके बाद परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम था क्या था, फिर उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितना किया और टोटल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना कि आप बेस्ट 5 बेस्ट 4 मत डालना। कुछ बच्चे बेस्ट 5 करके डाल दिए तो बाद में मिलाया गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग आया नहीं, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और आपका ऑब्टेन मार्क्स, यानी टोटल 500 का है तो 500 में कितने नंबर पाए हो उसका परसेंटेज आपको वहां पे देना होगा। कुछ लोग बेस्ट 5 बेस्ट 4 कर दिए तो फिर उनका गड़बड़ हो गया, मैच नहीं, क्योंकि उसको बेस्ट 5 नहीं, टोटल आपके मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, सबके टोटल मार्क्स आप क्या करोगे, जोड़ के ही यहां पे लिखोगे। वही 10th के साथ करना होगा, वही चीज आपको क्या करना होगा, 12th के साथ भी आपको करना होगा। ठीक है, बात क्लियर। चलो, जब आप अपनी यहाँ पे एकेडमिक डिटेल को फिल कर देंगे सारे 10th-12th का मिला के, फिर उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट, कहाँ से आपको पता चला, तो ये सब आप बताओगे। इसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे, फिर फाइनली ये वाला भी लेवल आप क्रॉस कर जाएंगे और नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, एलिजिबल प्रोग्राम्स, यानी कौन कौन से प्रोग्राम्स आप भरना चाहते हैं, किस किस के लिए आप एलिजिबल हैं। तो वहाँ पे तो आपने बता ही दिया है कि आप मैथ्स था या नहीं था, या आप साइंस स्ट्रीम से थे या आप कॉमर्स स्ट्रीम से थे, तो उसी के हिसाब से जितने प्रोग्राम्स हैं उतनी ही आपको क्या मिलेगी, भरने की प्रेफरेंसेस आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका मैथ्स नहीं था तो मैथ्स वाले प्रोग्राम आपके पास नहीं, यहाँ पे ऑप्शन एलिजिबल ही नहीं होगे तो उसको आप भर ही नहीं सकते। ठीक है ना, कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी रहेंगे, इकोनॉमिक्स से अगर आप करना चाहते हैं जितने भी रहेंगे, तो आपके सामने उतने लिंक आपको, उतने प्रोग्राम में उतने प्रेफरेंसेस आपको शो होंगे। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ कॉमर्स में देखिए बैचलर ऑफ बीबीए हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीएससी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्कूल ऑफ लॉ में बीएलएलबी, बीबीए एलएलबी हो गया, तो ये कहाँ है, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स आपका। फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल बीबीए, इंटरनेशनल बिजनेस, सीआईएस जिसको सेंटर ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, तो अलग अलग आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे और प्रोग्राम्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी होगी, प्रेफरेंसेस आपको देने होंगे, किस प्रेफरेंस पे आप कौन कौन से कहाँ पे रख रहे हो, मुंबई, बेंगलोर, जितने भी जहाँ जहाँ पे इनके सेंटर्स हैं उसके हिसाब से आप अपना प्रेफरेंसेस अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, नज़दीकी के हिसाब से, मुंबई पास है, बेंगलोर पास है, तो उसके हिसाब से आप प्रेफरेंसेस रखोगे, जैसे सीयूटी वगैरह में अपना इंसान रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप बैचलर ऑफ बीबीए मुंबई कर दिए, फिर उसके बाद बीकॉम नवी मुंबई कर दिए, तो इस तरीके से आप अपनी सारी प्रेफरेंसेस की डिटेल्स फिल करोगे। ठीक है ना, बीएससी इकोनॉमिक्स मुंबई, बीएससी इकोनॉमिक्स नवी मुंबई, बीएससी इकोनॉमिक्स बेंगलुरु, तो आपको मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस आपको भरने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये फाइनल आप कर लोगे तो फिर आप कहां पहुंचोगे, अगले स्टेप की तरफ, जो होगा फाइनली आपका पेमेंट वाला सेक्शन। ठीक है ना, तो जब आप पेमेंट कर दोगे फिर उसके बाद आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर आपके पास प्रीव्यू वगैरह आके फिर फाइनली आप उसको सेव करने के लिए प्रिंट के फॉर्म में भी रख सकते हैं या उसको अपना सेव कर सकते हैं कि आगे ज़रूरत पड़े, एडमिट कार्ड वगैरह जब आए तो आपके पास एक वो रहे कि हाँ हमने फाइनली पेमेंट किया, फाइनली सबमिट किया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों, क्या क्या ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे फॉर्म को भरना है और अच्छे तरीके से हमें फिल करना है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे तरीके से आप फॉर्म को फिल कीजिए, ध्यान रखिए, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब फॉर्म भरो तो फॉर्म पे ही ध्यान दो, और ध्यान रखो खुद से ये काम करो, खुद लैपटॉप लो, खुद सीखो, जानो, समझो। कई लोग साइबर वाले भैया आज के समय में करियर बर्बाद करने के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनको क्या लेना देना आपके करियर से, बन गया बिगड़ गया, अब आप उन्हीं के भरोसे छोड़ देते हैं, भैया भर देना, सारा फोटो साइन सब दे आए, भर दिए भैया, इधर का उधर कर दिए। उसको देखो कहाँ कहाँ प्रेफरेंसेस में, सोचो कितना टाइम लगता है, प्रेफरेंस वगैरह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इधर उधर हो गया, एक इधर उधर आपने भर दिया और फिर उसी के हिसाब से आपको अलॉट हो गया, फिर झेलो। तो बड़ा इसमें बारीकियों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज, कहीं पर भी कोई गलती ना हो, पेरेंट्स के नाम तक गलत हो जाते हैं भाई, तो हर एक चीज को देख लो, प्रीव्यू करके भी देखो। इसलिए जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आते हो तो भी एक बार कह देता है एवरीथिंग इज ओके है आपकी तरफ से, तो हम आगे बढ़े, तो वहां पर भी देख लो, कॉन्फिडेंस एकदम न रहो कहाँ एकदम सब सही भरे हैं, हो जाती है, ह्यूमन एरर है, किसी से भी गलती हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, इसमें क्या करें, तो आपको आंसर दिया जाएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।